यहां मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या 50 दिन में नीट सिलेक्शन हो जाएगा। तबीयत खराब हो सकता है, कहीं पे आपका जा सकते थे, जिसके बीच में कोई टॉपिक छूट सकता होगा, वो वाला चैप्टर्स आप लोग मार्क करिएगा। जितना हो सके अगर हॉस्टल में है शांत होके गाना सुनिए, अगर हॉस्टल में नहीं है घर में है घर वालों के साथ नॉर्मल बातचीत कीजिए। अगर आप अपने एरर को सही करते जाओगे धीरे धीरे मॉक टेस्ट के जितना मॉक टेस्ट आप बढ़ते जाओगे उतना अच्छे से आपका। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आशुतोष फ्रॉम भुवनेश्वर विद्यापीठ। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है नीट 2026 जो है बहुत पास है और लास्ट करीब 50 दिन हमारे पास बच गए हैं। तो इन्हीं 50 दिनों में हम कैसे हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और कैसे एक सेफ स्कोर जो कि 650 प्लस माना जाता है उसमें जा सकते हैं। तो ये एक बात मेरा ध्यान रखिएगा बेटा, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप लोगों ने पूरा साल अच्छे से मेहनत किया, ये लास्ट के 50 दिन जो है वो आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। यहां मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या 50 दिन में नीट सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये एक्चुअली में नहीं होता है। मैं आपको 50 दिन का स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आगे लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है, डिटेल स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम एनालिसिस डिस्कस करेंगे, क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। अवॉइड मतलब सब्जेक्ट नहीं, क्या हमको नहीं करना है। उसके बाद डे एंड वीक वाइज क्या क्या प्लानर है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले कि हमारा जो नंबर्स है 720 वो किस तरीके से डिवाइड होता है सभी को पता है। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं 360 मार्क का, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं 180 मार्क का, फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन आते हैं 180 मार्क का। लेकिन हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? बायोलॉजी में बेटे 340 से 350 मार्क कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा मैथ्स, ज्यादा फॉर्मूले, ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ के, क्लास का नोट्स पढ़ के आराम से 340-50 तक हम स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हमको 160 तक टारगेट रखनी है। फिजिक्स में हमको 140 और 50 जो सबसे थोड़ा भयानक सब्जेक्ट है उसमें 140 से 150 मार्क की टारगेट रखनी है। ये सभी हमको 650 तक लेके जा सकते हैं बेटा। अब इसमें हमारा प्रायोरिटी रहने चाहिए बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी इजी है और 50% मार्क जो है 720 का वो कवर करता है। अब आते हैं बेटा क्या चीज है इसमें, एक्यूरेसी हम ध्यान देंगे 170 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट करें। ये हम देखेंगे कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक्यूरेसी हमारी 95% होनी चाहिए, तब जाके हमारा 650 मार्क्स बन सकते हैं। अब देखते हैं बेटा कितना टारगेट, ये हमने डिस्कस कर लिया है 340। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जो कि 20% है, जेनेटिक्स 20% से आता है, इकोलॉजी का 12% क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में हमारे अगर देखेंगे 140 से 150 मार्क का टारगेट है, एक्यूरेसी 92% होनी चाहिए। मैकेनिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ऑप्टिक्स, ये प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक। अब ये सारे पार्ट्स के बाद अब हम पहला चीज देखेंगे कि क्या आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है। कैसे आप ये चेक करेंगे? पहले बेटा हमको रियलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या रियलिटी चेक? अगर आपके करेंट टेस्ट में 500 से ज्यादा मार्क आ रहे हैं, आप इजीली 50 दिन के अंदर 150 मार्क इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके 400 या उससे कम मार्क आ रहे हैं, क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं सर, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप भी आराम से 650 तक पहुंच सकते हैं।
मैं सभी के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं बेटा, आगे इस वीडियो में बने रहिए। चेकलिस्ट क्या क्या करनी है, एनसीईआरटी हमने अच्छे से कर ली क्या, पीवाईक्यू हमने किया है क्या हम दिन में 150 से ज्यादा 200 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या करने का जरूरत रखते हैं? अगर नहीं, देखते हैं आगे क्या करेंगे। हम ये पूरे पार्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किए हैं। अगर हमने ये किया कि भाई हमने ये काम जो है नहीं कर सकते, तब हम फेज 1 यानी पढ़ाई वाला ड्यूरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 3 फेजेस में बेटा आज का वीडियो हम रखेंगे। पहला फेज 1 जिसमें हमको रैपिड रिवीजन चाहिए या हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी कुछ कुछ टॉपिक में बचा हुआ है उसको चाहिए। फेज 2 में हम इंटेंसिवली पीवाईक्यू एंड मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्यूरेसी बिल्ड करेगा। फेज 3 लास्ट के 15 डेज में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट्स को और पॉलिश करेंगे और फाइनल डिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला फेज 1 स्टार्ट करने के लिए रिवाइज 80% ऑफ द सिलेबस। तो यहां आप एक सबसे पहला काम करिएगा बेटा, क्या है वो कि मार्किंग ऑफ द टॉपिक। मार्किंग ऑफ द टॉपिक्स बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो भी जहां से भी जैसे भी पढ़ाया है हमने वो पढ़ लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला बेटा आप लोग को क्या करना है, एनएमसी का सिलेबस डाउनलोड करना है। एनएमसी का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। एनएमसी वाला कॉपी ही उसका प्रिंट आप निकाल लीजिए। उस पे आपने 3 फेजेस में चैप्टर्स को निकालना है। आपका मार्कर ले लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, पहले फेज में लिखेंगे कि जो चैप्टर आपका कंप्लीटेड है, इसको मार्क करेंगे। उसके बाद हम दूसरे में मार्क करेंगे कि चैप्टर नॉट स्टडीड, चैप्टर या टॉपिक्स जो है नॉट स्टडीड। कोई पार्ट कहीं पे बीच में साल भर में आपका तबीयत खराब हो सकता है, कहीं पे आपका जा सकते थे जिसके बीच में कोई टॉपिक छूट सकता होगा, वो वाला चैप्टर्स आप लोग मार्क करिएगा। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे फेज में ऑनगोइंग, क्योंकि अभी कहीं कहीं पे आपका चैप्टर्स जो है चल रहा होगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, या अगर कंप्लीट मान लेते हैं आपने नहीं किया है तो कौन सा चैप्टर आपका ऑनगोइंग है ये आपने मार्क करना है। सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, जो चैप्टर आप नॉट स्टडीड है, इफ ऑफ हाई वेटेज, इसको आपने पहले करना है। उसके साथ आप क्या करेंगे, डायरी में उस चीज को ऐड करेंगे। ये सारे चैप्टर जो है आप क्या करेंगे, डायरी चेकलिस्ट बनाएंगे। ये डायरी चेकलिस्ट में आपका क्या रहेगा, 2 मेजर पार्ट रहेगा। एक आपका एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट, एक आपका रहेगा पीवाईक्यू मॉड्यूल और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये आपने किया कि नहीं किया, बढ़िया भाई। ये आपने किया कि नहीं किया, बढ़िया भाई, कर लिया है। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट अपने पास रखनी है, क्या क्या चैप्टर्स हो सकते हैं ब्रीफली हम देख लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक, ये सब चैप्टर्स आपके बायोलॉजी में हाई वेटेज वाले हैं। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, थर्मो, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, अमाइंस, ये सब। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, ये सब, ये हमने आगे डिस्कस करना है डिटेल में। रिव्यू मेथड कैसे भाई, 3 बार कम से कम आपका एनसीईआरटी नोट्स आपने पढ़ने हैं और उसके साथ एक बार क्विक नोट्स आपने जो बनाया होगा उसको पढ़ने हैं। अगर आपने क्विक नोट नहीं बनाया तो अभी जब आप रिवाइज करेंगे ध्यान रखिएगा क्विक नोट आप बनाएं। और 15 चैप्टर मिनिमम आप 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फेज 2, क्या फेज 2 में आएगा, फेज 2 में भाई हम लोग पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे।
और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जो एरर्स हमारा है उसको हम टारगेट करेंगे। ये पेज में आप ध्यान देना, बायो का मिनिमम 100 PIQ पर डे हमको करना है, केमिस्ट्री के मिनिमम 60 PIQ, फिजिक्स में मिनिमम 60 PIQ प्लस 20 न्यूमेरिकल। सो लगभग टोटल आप ऑन एन एवरेज 200 से 220 क्वेश्चंस मिनिमम करने हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना जा सकते हो 300, 400, 350 उतने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आया टेस्ट का क्या करना है। ध्यान देना, एवरी संडे आपको टेस्ट प्लान करने हैं। सिमुलेटेड एग्जाम आपको बहुत सारे मिल जाएगा ऑनलाइन में, अगर आपके पास थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते तो ये एग्जाम जरूर दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम में ऑफलाइन एग्जाम दीजिए, PW के ऑफलाइन एग्जाम आप दीजिए, जिसमें आपको रियल टेस्ट सीरीज के नाम पे अच्छे से ओरिजिनल नीट जैसे एग्जाम आपको मिलेगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस AITS टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है, आप ले सकते हैं। और ऑफलाइन, क्योंकि जो ओरिजिनल आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होगा, पेन एंड पेपर में, OMR में होगा, तो आप क्वेश्चन करिएगा, आप क्या करेंगे, ऑफलाइन एग्जाम को ज्यादा प्रेफरेंस थोड़ा सा देंगे। अगर इनकेस आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन मेक श्योर सिमुलेटेड एग्जाम, आजकल AI आ गया है, क्वेश्चन पेपर तुरंत मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा ये दे। PW के वेबसाइट में भी आपको बहुत सारे टेस्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। एरर लॉग बनाना है, कैसे एरर लॉग बनाना है नेक्स्ट में बताऊंगा। मॉड्यूल और 10 साल के मिनिमम PIQ 2013 के बाद का क्वेश्चन बेटा आपको करना है। AIPMT का क्वेश्चन में मत जाइए, बहुत पुराने क्वेश्चन में मत जाइए, जो आपके सिलेबस में है उसी रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2013 या उसके बाद में आपको मिल जाएगा। PIQ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ रिवीजन 2 घंटे डेली, वीक टॉपिक्स जो आपके पहले फेज में आपने निकाला होगा, वो पहले फेज का आप रिवीजन करेंगे। ये हो गए आपके सेकेंड फेज के थोड़ा सा ब्रीफिंग। लॉग टेबल कैसे बनाना है, एरर लॉग टेबल, चैप्टर का नाम रहेगा, टॉपिक कौन सा है वो रहेगा। ये टॉपिक कहां से मिलेगा, NMC सिलेबस में मिलेगा। NMC सिलेबस आपका यहाँ पे डे टू डे लाइफ का गोल पूरा पकड़ के रखना चाहिए उसको। NCERT और NMC सिलेबस। क्वेश्चन टाइप इसमें से क्या आ सकते हैं, MCQ, क्या गलत हुआ मेरा, कॉन्सेप्चुअल गलत हुआ, करेक्ट मेथड इसको क्या करना है, ये करना है। अब ये आप कंप्लीट करने के बाद यहां टिक लगाएंगे। जब आप टेस्ट देंगे बेटा, आपको ये सारा सामान पता चलेगा कि चैप्टर कौन सा था, टॉपिक कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया, उसमें कौन सा टाइप ऑफ एरर है, उसका एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो 2 घंटा आपका रिवीजन वाला पार्ट है उसमें ये एरर ठीक करने के बाद आप ये टिक करेंगे। तो ये अगर हर एक टेस्ट के बाद आप बना लेंगे, आपका एरर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपका एरर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फेज 3 में आते हैं बेटा, मॉक टेस्ट एंड फाइनल पॉलिश। मॉक टेस्ट में क्या होगा ना बेटा, आप स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फुल लेंथ मिनिमम फेज 3 जब आ गया, फेज 2 में हमने वीकली मिनिमम टेस्ट देना है, लेकिन फेज 3 जब आ जाएगा, डेली आप ध्यान दीजिए 1 डे गैप में आपको टेस्ट देना है, लगभग 1 डे गैप में आपको टेस्ट देना है। उसके बाद डेली रिवाइज 2-3 घंटे आप टाइम रखिए, जिसमें आप फॉर्मूला, नोट्स, क्विक नोट्स रिवाइज करेंगे। लास्ट 5 दिन ओनली रिवीजन, कोई न्यू कंटेंट, न्यू वीडियो, न्यू मोटिवेशन नहीं देखना है। लास्ट 5 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए कि लास्ट 1-2 दिन तो कुछ नहीं करे, सिर्फ सोए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत जरूरी है बेटा, हम लोग इसको नेगोशिएट करके क्या करते हैं, रात के 3 बजे तक बैठते हैं, फिर सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते हैं। ये आपके शरीर, आपके दिमाग को बहुत बर्बाद कराएगा। ये टाइम में डर आपके मन में नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जो आपके दिमाग के स्ट्रेस को हटाएगा। ठीक है, आप जब मॉक देंगे ना, धीरे धीरे देखेंगे आपका मार्क जो है पीरियोडिकली बढ़ेगा। तो फेज 3 में बेटा हमने ये करना है।
अब आते हैं एक क्विक कंपैरिजन तीनों फेजेस का। 1 से 15 दिन मेन फोकस हमारा रिवीजन में रहना चाहिए, 10 घंटे डेली हमारा पढ़ने का टाइम रहना चाहिए, रिसोर्सेज एनसीईआरटी नोट्स, और 15 दिन में मिनिमम 15 से 20 चैप्टर हमको कंप्लीट करने हैं। और आता है नेक्स्ट फेज जिसमें पीआईक्यू और एक्यूरेसी हमारा बढ़ेगा, 11 घंटा हमारा होना चाहिए। पीआईक्यू और मॉड्यूल्स हम करेंगे मिनिमम 300 से 350 क्वेश्चन पर डे। उसके बाद मॉक्स एंड फाइनल मिनिमम 12 घंटा हमको देना पड़ेगा, मॉक्स रिवीजन एंड मिनिमम 8 से 10 फुल टेस्ट हमको देने पड़ेंगे। टाइम टेबल बेटा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या टाइम टेबल रहने चाहिए। तो टाइम टेबल ये फेज 1 का मान लेते हैं। आप पहले उठ के योगा ब्रेकफास्ट अच्छे से करिए, उसके बाद आप क्या करिए, बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए फेज 1 के लिए, जिसमें हम सिर्फ रिवीजन देखेंगे। बायोलॉजी का थ्योरी उसके साथ साथ एमसीक्यू करिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री से पहले थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अब ये 1 घंटा जो ब्रेक है इसमें आप क्या करिएगा, पूरा 1 घंटा ब्रेक के साथ साथ आप थोड़ा ब्रेक के बाद आप इसके अंदर क्या है प्लानिंग इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप प्लान बना सकते हैं, थोड़ा सा आपका एरर चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो एमसीक्यू, आधा घंटे का तो आप ब्रेक लो, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्लानिंग करो। उसके बाद केमिस्ट्री कर लो बेटा 3 घंटा, इसमें रिएक्शंस हो गए, पढ़ाई हो गया, एमसीक्यू हो गया। उसके बाद लंच 1 घंटा आराम से अपना फ्री टाइम ले लीजिए, लंच करिए, रेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे फिर उसके बाद फिजिक्स में लग जाइए, न्यूमेरिकल्स हो गया, फॉर्मूला हो गया एंड एज वेल एज एमसीक्यूज हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अच्छे से, और इसी ब्रेक टाइम में बेटा अवॉइड क्या करना है, ये जो ब्रेक टाइम है ना, आप इसमें मोबाइल, टीवी, ये सब चीज अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर हॉस्टल में है शांत होके गाना सुनिए, अगर हॉस्टल में नहीं है, घर में है, घर वालों के साथ नॉर्मल बातचीत कीजिए। इधर मोबाइल, रील्स, मूवीज ये सब छोड़ दो। उसके बाद लास्ट में मिक्स्ड पीआईक्यू, यानी कोई भी टॉपिक आप डिसाइड जो पढ़े हैं, गूगल उठा लीजिए, जेमिनी उठा लीजिए, या फिर आपका कोई भी एआई टूल उठा लीजिए, चैप्टर का नाम दे दीजिए, बोल दीजिए कि यहाँ पे 10-10 मिक्स क्वेश्चन हमको बना के दे दो, तो बना के दे देगा, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद फ्री टाइम, इसमें आप क्या करिए बेटा, यहाँ पे एमसीक्यू या फिर और टोटल एक कंप्लीट रिवीजन करिए, कंप्लीट रिवीजन करिए। फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से 10 से 11 बजे तक सो जाइए। ये आपका फेज 1 का टाइम टेबल था। फेज 2 में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहां पीआईक्यू, क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज में पढ़ाई था, अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, पीआईक्यू और एरर लॉग। पीआईक्यू जो पीआईक्यू करने के बाद हमारा क्वेश्चन में जो एरर लॉग बुक मैंने बताया था, वो एरर लॉग को भरेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हुआ, ये ठीक करना है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक टाइम में आप आराम से अपना नहा धोकर जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के पीआईक्यू करिए, उसके बाद लंच टाइम है, उसके बाद फिजिक्स के पीआईक्यू करिए, फिर ब्रेक। उसके बाद एरर लॉग बुक का रिव्यू करिए, कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है उसको पकड़िए, और ये वीक पॉइंट जो है ये फ्री टाइम में इसको आप सॉल्व करिए, फिर आप उसके बाद। लेकिन ये आप ध्यान देना, आफ्टरनून सेशन में हर संडे 2 से 5 जो आपका एक्चुअल एग्जाम टाइम है, उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, वही ये हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद फुल लेंथ मॉक देंगे, मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस करेंगे, कहां कहां कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट फिर से चेक करना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है एरर लॉग में एंट्री करना है। उसके बाद हमको लंच करके नहा धो के फ्री हो जाइए। उसके बाद फिर हाई यील्ड जो चैप्टर हमने डिसाइड किया था जो हमारा गलत हो सकता है, उसका फॉर्मूला रिवीजन करिए। उसके बाद फिर ब्रेक टाइम है, आप थोड़ा रेस्ट करिए। उसके बाद फिर वीक टॉपिक का डेल और थोड़ा सा रिव्यू करिए। फिर ये जो फ्री टाइम है इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर बच गया है सबको कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 11 बजे तक आराम से रेस्ट ले लीजिए। और ये ध्यान देना, एवरी 2 दिन में आपको टेस्ट देना है और लास्ट 5 दिन का रिवीजन करना है। थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता हूं। बायोलॉजी 50% है, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड योर जेनेटिक्स का चैप्टर्स आपको देखने हैं।
क्या करने हैं, मार्किंग कैसे करनी है, येलो, जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं येलो ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। डायग्राम में आप रीड्रॉ डायग्राम को मिनिमम सारे एनसीईआरटी को डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट सारे चैप्टर्स जो वाइवेट चैप्टर है उसको कर लीजिए मिनिमम 3 बार। उसके बाद फेज 2 में बायोलॉजी के एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद ये चैप्टर वाइज क्या है ध्यान देना, आपके डाइजेशन एक्सप्रेशन या आपके स्ट्रेंथ के अंदर आप डे 1 2 3 4 में बॉडी फ्लूइड एक्सक्रीशन चैप्टर देख सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स देख सकते हैं, इवोल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद आप इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी उठा सकते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद सारे का रिव्यू कर सकते हैं डे 15 में। फेज 2 में आपको पीवाईक्यू एंड जो बच गया है थोड़ा पार्ट उसको करना है। उस फेज 3 में मॉक्स एंड फाइनल नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके साथ केमिस्ट्री में अगर देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से फ्लो चार्ट रिएक्शंस का बनाइए, कलर कोड अच्छे से यूज करिए हर रिएक्शन के लिए। उसके साथ साथ जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो लिनियरली सही तरीके से लिखिए, ऐसा नहीं कि अल्किन ऊपर और नीचे एरो देके आप अल्काइन लिख रहे हैं। अच्छे से फ्लो चार्ट बनाइए। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 50 से 100 या उससे 200 में बोलता हूं उसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत हाई वेटेज चैप्टर है इसको अच्छे से करिए। और फॉर्मूला शीट मिनिमम 5 दिन में आपका एक बार रीड बाय होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करिए। पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड जो भी प्रॉपर्टीज है रिएक्शंस है उसको देखिए और बार बार एनसीईआरटी फैक्ट को आप रिकॉल करिए। फेज 1 में मिनिमम एक चैप्टर ए डे और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फेज 2 में पीआईक्यू का प्रैक्टिस, फेज 3 में मॉक, ये आपको करने हैं। फिजिक्स में ध्यान देना, हाई वेटेज चैप्टर आपका मैकेनिक्स है जिसमें काइनेमेटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, ये सब चीजें हैं, इसको आप मार्क करिए। की मेथड, एक बार फॉर्मूला सीट बनाइए, एक बड़ा सा सीट लेके उसको आप चिपका दीजिए। मिनिमम 50 न्यूमेरिकल एक डे में करने हैं। टाइम मैनेजमेंट मिनिमम 1 मिनट पर क्वेश्चन ध्यान देना है। फिजिक्स में ज्यादा टाइम जाता है, इसीलिए मॉक टेस्ट में हमेशा जब भी आप देते हैं टाइमर लगा के थोड़ा सा अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को साथ दीजिए। और यूनिट से एक अप्रोक्सीमेशन करने हैं। एरर लॉग में सिली कैलकुलेशन कहीं पे है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं पे मिस हो गया है, काइनेटिक क्वेश्चन, ये सब। लेकिन एरर लॉग को आप कम से कम 2 बार वीकली देख लीजिए। फेज वाइज पहले फेज में इसे पढ़ना है, सेकंड फेज में न्यूमेरिकल, थर्ड फेज में हमको एमसीक्यू देना है। सर्वे अटेम्प्ट आप ध्यान देना, 90 क्वेश्चन है, मिनिमम आपका 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपको मिनिमम 83 करेक्ट करने हैं। ये एक बेसिक है जिसमें 620 तक आप जा सकते हो। केमिस्ट्री में मान लो आपने 40 अटेम्प्ट किया, उसमें 38। फिजिक्स में आपने 38 अटेम्प्ट किया, उसमें 35। टोटल आपका मिनिमम 156 क्वेश्चन होने चाहिए। ध्यान देना, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिव मार्क जो है मिनिमम आपको 5 या 10 के अंदर रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों ने क्या करते हैं, लास्ट मिनट में जब भी टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, इसको नहीं करना है। उसके बाद बेटा ये क्या डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे क्या करने हैं। एनसीईआरटी मिनिमम आपके केमिस्ट्री बायोलॉजी में एनसीईआरटी 5 बार मिनिमम पढ़ना है। डायग्राम आपके पास होनी चाहिए, हाईलाइटिंग होनी चाहिए और एक्यूरेसी और हाई यील्ड चैप्टर्स को कंप्लीट करनी चाहिए। केमिस्ट्री में रिएक्शन फ्लो चार्ट, मोल कॉन्सेप्ट का ड्रिल होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के मिनिमम 50 क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक में रिएक्शन का फोकस मिनिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑर्गेनिक ज्यादा और फिजिकल उसके बाद। फिजिक्स में फॉर्मूला सीट होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स मिनिमम 50 दिन, टाइम 1 मिनट पर क्वेश्चन और 38 मिनिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये एक बेसिक सीट है जो आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस वीक फर्स्ट फेज में अगर आपके पास आपने कर लिया है तो फुल मॉक आप दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 1 से 2 वीक। उसके बाद आप मॉक दे सकते हैं। उसके बाद
7 दिन में, उसके बाद एवरी 2 डे में मॉक देना है। मॉक टाइमिंग, अगर संडेज है, घर बैठे हैं तो आराम से, लेकिन कोशिश करिए 2 से 5 बजे के बीच में आपको एग्जाम देना है, कोई ब्रेक नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। उसके बाद प्रोग्रेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सारा फुल टेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आप अपने एरर को सही करते जाओगे, धीरे धीरे मॉक टेस्ट के, जितना मॉक टेस्ट आप बढ़ते जाओगे उतना अच्छे से आपका मार्क्स जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना, पहला फुल टेस्ट में आपका मार्क्स शायद ना आए, धीरे धीरे मिनिमम आपको 4 से 5 टेस्ट देने पड़ेंगे आपका एक्चुअल जो मार्क प्रोग्रेशन को देखने के लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। और कैसे एनालिसिस करना है, टोटल टाइम कितना गया है, कितना क्वेश्चन स्किप करे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस कैसा था एग्जाम में, इसको नोट करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम में आपके फीलिंग्स क्या होनी चाहिए, कि डरना नहीं चाहिए, मुझे क्या लगा एग्जाम देके, क्या फीलिंग्स आई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एनालिसिस मिनिमम आपके 2 से 3 घंटे होने चाहिए। सिली मिस्टेक क्या क्या है, कॉन्सेप्चुअल एरर किया कि नहीं किया, टाइम प्रेशर था क्या, उसके बाद कितना % क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, कितना एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया। मिनिमम आपके क्वेश्चन जो टाइम है 1 मिनट। बायोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी आपका 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो टाइम बचा उसको फिजिक्स आप कंप्लीट करिए। और आइडेंटिफाई वीक चैप्टर, सब एरर जो जो चैप्टर से है वो चैप्टर को आपको मार्क करना है, वो टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। आफ्टर एनालिसिस वीक टॉपिक्स फिर से ध्यान देना है, जो जो आपने गलत किया, फिर पीओक्यू करने हैं, फिर आपका फॉर्मूला शीट जो है वो अपडेट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से एरर आप ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर इतना है, कौन सा चैप्टर का था, कौन सा टॉपिक का था, क्या एरर टाइप सिली मिस्टेक था, कॉन्सेप्चुअल था या जान के छोड़ दिए, और क्या किया, मिसरीड कर दिए, रीरीड, उसको फिर से फिक्स करके करना है। और ये ध्यान देना, आप जब टेस्ट दोगे तब अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रैकिंग, आप प्रोग्रेस ट्रैकिंग इस तरीके से एक वीकली स्कोर कार्ड आप बना सकते हैं कि कितना मेरा ये वीक 1 है, कौन सा फेज है जो हमने डिस्कस किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, मॉक टेस्ट कौन सा है, डेट क्या है, स्कोर कितना आया, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना है, कौन सा वीक चैप्टर, और नेक्स्ट क्या फोकस करने हैं। इस तरीके से एक टेस्ट का आप प्रोग्रेस स्कोर कार्ड भी बनाएंगे। और क्या क्या पार्ट है, 60-40 रूल, एरर कैसे रिडक्शन करने हैं। टॉपर कभी भी 650 हार्ड स्टडी करके नहीं देते, वो स्मार्टली एरर रिड्यूस करके इसको बढ़ाते हैं। मॉक दो, सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करो, एरर को एनालाइज करो, उसके बाद वो मिस्टेक को ठीक करो, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। मॉक 1 में मान लेते हैं आपका 20 गलती था, 600 मार्क था, जिसमें 8 सिली मिस्टेक्स थे, 7 कॉन्सेप्चुअल थे, 5 टाइम प्रेशर के लिए बर्बाद कर दिया। उसके बाद आप सिली मिस्टेक वाला अच्छे से देख सकते हो, उसको हड़बड़ी में ना करके धीरे से स्लोली दिमाग को खुला रखे एग्जाम करना है। मॉक 2 में वो 12 में घट जाएगा तो स्कोर और बढ़ गया। उसके बाद धीरे धीरे जब आप मॉक देते जाएंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एरर एनालिसिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका। अब हेल्थ एंड वेलनेस, मिनिमम स्लीप 7 से 8 घंटा होना चाहिए, योगा एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मिठाई मत खा जाना। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ऑफ डे पर वीक जो आपका फ्री टाइम है उसको यूज करिए। मॉक देने के बाद आप क्या करिए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये हम कैसे सही कर सकते हैं। सोशल कॉल्स आपके घर के साथ थोड़ा सा बात करा करो, मेडिटेशन भी जरूरी है, मेडिटेशन भी आप करने की कोशिश करो। क्या अवॉइड आपको करनी है, सबसे पहले ओवर अटेम्प्ट नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना औकात है उसका अटेम्प्ट करनी है। इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स, इसको इग्नोर नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता उसके बेसिस पे। एरर एनालिसिस नहीं करना, ये बहुत जरूरी है, एरर एनालिसिस करनी जरूरी है। मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। रॉन्ग रिसोर्सेस कहीं से भी उठा लेना, कोई भी यूट्यूब क्रिएटर से उठा के
आप पढ़ लिए लेकिन एनसीईआरटी को भूल गए। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या फिक्स करने हैं, 80% आपका नीट का एनसीईआरटी से ही है, बाकी रेस्ट रिफाइनमेंट थोड़ा बहुत पढ़ने से हो जाएगा। और रात को जबरदस्ती नहीं पढ़नी है, आपको स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम में आधा पौना घंटे का कर सकते हैं, लेकिन स्लीप बहुत जरूरी है। 11 बजे के बाद कैसे भी करके सो जाना है। पैनिक मोड, मैं 600 रखा हूं, वो तो 600 700 रखे हैं, वो पास कर जाएंगे, हम तो नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, सबसे बड़ा पार्ट है। आपका कंपटीशन आपका प्रीवियस स्कोर है, कोई और नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। और डेली मोटिवेशन क्या है, 10 आवर दिन का, 50 दिन, 16 आवर डे, 30 दिन। मतलब अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ के कंसिस्टेंटली 50 दिन पढ़ते हो, वो कहीं ज्यादा अच्छा है एग्जॉस्ट होके 16 घंटा 30 दिन के लिए पढ़ने के लिए। तो स्टेडी प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपका दिखेगा नहीं जब प्रोसेस आप सही से नहीं करेंगे। धीरे धीरे 650 पहले आपको नहीं दिखेगा, धीरे धीरे आप पहले ये ऑब्सेशन लीजिए, क्या आपने प्लान कंप्लीट किया, क्या आपने एरर कंप्लीट किया, क्या आपने सही तरीके से सोया। ये धीरे धीरे करेंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। सिर्फ 650 का टारगेट लेके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब सबसे पहला, एवरी स्टूडेंट डिफरेंट है। आपका जो 650 है वो आपके लिए बेस्ट है। कंपैरिजन अदर स्टूडेंट से अगर करोगे आपका मोटिवेशन बर्बाद हो जाएगा। योर बेस 500 आपने रख रखा है, आप 600 टारगेट करेंगे, 150 का आपको ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वीक बाय वीक आपका पहले कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वीक में रिमेनिंग हाई चैप्टर कंप्लीट करेंगे, थर्ड वीक में मॉक टेस्ट देंगे और पीआईक्यू करेंगे, उसके बाद फुल स्विंग में पीआईक्यू एंड मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद फेज 2 कंप्लीट के बाद ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे और आपका एग्जाम जो है वो आप देखेंगे। थैंक यू बच्चों, ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। जो पॉइंट मैंने बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। बेटा ये पहले आप ध्यान दीजिए कि नीट सिलेक्शन आपको करनी है, आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, आप किसी के स्कोर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आपका जो स्कोर है ना, हर मॉक टेस्ट के लिए अगर आप धीरे 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 मार्क्स बढ़ाते जाएंगे, 8 या 10 मॉक टेस्ट के बाद आप आराम से अपना स्कोर जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट बेटा। मेरे ख्याल से आप ये लास्ट 50 दिन अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से टेंशन फ्री होके पढ़िएगा, अच्छे से नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा डाइट करिए। और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी जो है फॉलो कर ली, मैं गारंटी देता हूं आपका जो स्कोर है वो अच्छा से बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। चलिए, नमस्कार।